with the name of Allah Almighty. On destroying books, second year, English. There are only 3 questions, और इन 3 क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको. इसमें राइटर बताता है, ये एक ह्यूमरस लेसन है. इसमें राइटर बताता है, वो कहता है एक बार मैं एक स्काई किसिंग फ्लैट में रहता था, यानी कि बहुत ऊंची जगह पर वो फ्लैट था और वहाँ पर बहुत सारी बुक्स जमा हो गई थी. बस मुझे यूँ लगा उसमें पोएट्री की बुक्स थी और बहुत सारे मैगजीन्स थे. एक दिन तो मुझे यूँ हुआ कि मैं कहा कि मैं ये फ्लैट इन बुक्स के लिए छोड़कर खुद कहीं चला जाऊँ, अगर मैंने बुक्स से छुटकारा हासिल करना है. राइटर बताता है कि बहुत सारे लोग बुक्स से छुटकारा हासिल करने के लिए फ़ौज को वो बुक्स भेज दिया करते हैं ताकि फ़ौजी पढ़ें, वो बेकार किताबें ही होती हैं. तो राइटर कहता है बुक्स से छुटकारा पाना ज़रूरी है क्योंकि इसके फ़ायदे हैं. एक तो नई बुक्स के लिए जगह बनती है, ठीक है, और फिर दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप मर जाते हैं तो आपके बच्चे अजाब से बच जाते हैं, छांटी करने से बच जाते हैं कौन सी बुक्स रखी जाए और कौन सी ना रखी जाए. लेकिन बुक्स से छुटकारा पाना एक बहुत बड़ा फ़न है. वो कहते हैं मेरे पास जो बुक्स थी मैं उनको जला भी नहीं सकता था कि वो एक ईंट की तरह होती, उसे चूल्हे पर रखता और सारे फ्लैट के अंदर सारे आग और कागज़ उड़ते फिरते. तो मैंने प्लान बनाया कि इन बुक्स को दरिया में डाला जाए. मैंने बोरी में बंद किया और उनको अपने कंधे पर रखा. मिड नाइट में मैं रवाना हो गया दरिया किनारे पर. मुझे इंकशाफ हुआ कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई पुलिस पकड़ ले और रोक कर पूछे और कहे हाँ भाई तुम कोई लाश उठाकर जा रहे हो. खैर वो कहता है रिवर के ऊपर मैं गया और मैं वहाँ पर झुक गया और झुक कर जूँ ही बोरी को मैं नीचे छोड़ने लगा तो मैंने कदमों की चाप सुनी. मैं डर गया और मैंने सोचा कि ये कोई पुलिस वाला है, लेकिन वो कोई पागल था. उसके अपने पास सोचने के लिए बहुत कुछ था, उसे मुझसे कोई कंसर्न नहीं था. मैंने वो बोरी फेंक दी किताबों की. यकीनन वो किताबों की बोरी ऐसा ऐसा नीचे तह में जाके दलदली मट्टी के ऊपर बैठ गई होगी और उसके ऊपर पानी गुजरता रहेगा, मट्टी की तह जमी रहेगी. और जब मैं वापस आया तो मैं उन किताबों के बारे में उदास हो गया. मैंने सैडनेस फील की कि पता नहीं कितने अरसे तक वो किताबें, वो ख़जाना पड़ा रहेगा और लोगों को पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर बुक्स पड़ी है. Question number 1. What kinds of books were presented to the troops? Troops का मतलब फौजी दस्ते. फौजियों को किस तरह की किताबें लोग भेजा करते थे. 13 में आया. What sort of books? Quality of books. किस तरह की किताबें, किस क्वालिटी की बुक्स were presenting by the British nation to soldiers. वो पेश कर रहे थे बरतानवी नेशन टू सोल्जर्स को. सोल्जर्स को किस तरह की किताबें पेश की जा रही थी. बुक्स आर ब्लेसिंग बट वर्थलेस और वरिंग. किताबें नेमत होती हैं लेकिन वर्थलेस, बेकार फजूल किस्म की किताबें, और वरिंग वो परेशानी का बायस होती हैं. किताबें ख़रीदने का तो लोगों को शौक़ होता है और शेल्फ में पड़ी रहती हैं, कभी उसे पढ़ते ही नहीं हैं. लेकिन किताबों का ट्रेंड तो अब ख़त्म ही हो गया है. अब तो इंटरनेट सब कुछ बताता है. अनकरीब ऐसा होगा लोग याद भी नहीं करेंगे, वो कहेंगे हर चीज़ आप पूछें हम फ़ौरन ढूंढ कर देंगे. तो महारत क्वालिफिकेशन ये होगी कि आप कितनी जल्दी चीज़ें तलाश कर लेते हैं गूगल में से, ये एजुकेशन होगी. द पीपल हैड सेंट वर्थलेस मैगजीन्स. लोगों ने भेजे बेकार मैगजीन्स, गाइड्स, कुछ गाइड्स बुक्स थी, एंड ओल्ड थिंग्स, और पुरानी कुछ चीज़ें, टू ट्रूप्स को. ये लेक्चरर एम के भुट्टा लिखा हुआ है तो आपने ये साथ वहाँ पर नहीं लिख देना, ना ही मेरा फ़ोन नंबर लिख के आ जाना, आप पर केस हो जाना. Question number 2. What sort of books did the author get accumulated in his flat? राइटर के फ्लैट में किस तरह की किताबें accumulated जमा हो गई थी. 2014. और why should the bad books be destroyed? बुरी किताबों को क्यों जला देना चाहिए. 14. Why does he favor destroying books? क्यों राइटर फेवर देता है कि किताबों को तबाह कर देना चाहिए, जला देना चाहिए. 12. Why is it difficult to destroy books?
किताबों को जलाना मुश्किल क्यों है? 2010 इज इट समथिंग डिफिकल्ट टू फाइंड स्कैफोल्ड फॉर बुक्स? क्या मुश्किल है ये काम कि किताबों के लिए कोई फांसी घाट तलाश किया जाए? स्कैफोल्ड, जहाँ पर किताबों को ज़िबा कर दिया जाए, किताबों का गला घोट दिया जाए। What does it mean? इसका क्या मतलब है? Why is not easy to destroy books? किताबों को जलाना आसान क्यों नहीं है? तबाह करना आसान क्यों नहीं? 2014 Why could not the author burn the unwanted books? राइटर गैर ज़रूरी किताबों को जलाता क्यों नहीं था? वो जला देता। 2009 How did he decide to get rid of unwanted books? किस तरह उसने डिसाइड किया कि वो गैर ज़रूरी किताबों से कैसे छुटकारा पाएगा? 2009, और ये 3 स्टार क्वेश्चन है। आंसर, बुक्स आर ब्लेसिंग बट वर्थलेस और वरिंग। किताबें ब्लेसिंग होती हैं लेकिन वर्थलेस किताबें, बेकार किताबें, वो अजाब होती हैं, परेशानी का बायस होती हैं। ये लाइन आप किसी भी इस चैप्टर के हवाले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। याद रखें, एक चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आता है, 2 नहीं आएंगे, इसलिए ये लाइन आपके काम की है। अगर कभी ऐसा भी हो जाए कि एक ही चैप्टर से 2 सवाल आ भी जाएं, तो आप एक में ये पहला सेंटेंस लिखिएगा, एक में ना लिखिएगा। द राइटर हैड वर्थलेस बुक्स फॉर फोर्सेस। राइटर के पास बेकार किताबें थी, वर्सेस शायरी की। He wanted to destroy them. वो उनको तबाह करना चाहता था। Because it is not wise to keep the bad books. क्योंकि बैड बुक्स को रखना ये जहानत नहीं है। First, it makes room for new books. पहली बात, किताबें जब आप गंदी किताबें बाहर निकाल देते हैं तो ये रूम बनाती है, जगह बनाती है। किसके लिए? शाबाश, न्यू बुक्स के लिए। Second, it saves our offspring. सेकंड बात यह है कि हमारे बच्चों को ये बचाती है फ्रॉम सॉर्टिंग देम, कि वो इसको काट तराश करते फिरे, कौन सी किताब रखें कि कौन सी किताब ज़ाया करें मरने के बाद। समझ आ गई बात? यानी कि हमारे बच्चे, जब हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारी किताबें देखेंगे ना। मैं हूँ, जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी बुक्स होंगी, तो मेरे बच्चे देखेंगे ये किताबें क्या इस काबिल हैं कि इनको रखा जाए या इनको फेंक दिया जाए। तो अगर मैं अपनी हयात में ही अपनी बुक्स सेट कर लूँ, जो अच्छी नहीं है निकाल दूँ। मैं हर साल तकरीबन 3100-3200 बुक्स निकालता था और स्टूडेंट्स को कहता था टेबल पर लगा देता कि ले जाओ। हर साल तकरीबन 3000 प्लस बुक्स पढ़कर मैं टेबल पर लगा देता कि इसे ले जाओ। ये जो अभी टीचर आपको पढ़ाते हैं ना यहाँ पर एकेडमी में, इन सारे टीचर्स को पता है हर साल ये बुक्स, और इंतज़ार में रहते कि सर बुक्स कब निकालेंगे, और सारे 10-10, 15-15 बुक्स बैग में भर के ले जाते, अपनी मर्जी से उठाते थे। पहले बड़ी क्लास को देता था कि मास्टर क्लास उठाए, फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, फिर छोटी क्लासेस की बारी आती। यानी हमारी बारी तक खत्म हो गई। नहीं, फिर भी किताबें 3100 किताबें वो 10-15 दिन ख़त्म नहीं होती थी, बच्चे लेकर जाते रहते थे। ठीक है, तो ये बचाती है अपने ऑफ सफरिंग को उसकी काट तरह से। बट यूजुअली इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड स्कैफोल्ड फॉर बुक्स। लेकिन आमतौर पर यह आसान नहीं है कि किताबों के लिए फांसी घाट तलाश की जाए। बट यूजुअली इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड स्कैफोल्ड फॉर बुक्स। आमतौर पर आसान नहीं होता कि किताबों के लिए कोई फांसी घाट तलाश किया जाए। तो सर ये बुक्स को आप लाइब्रेरी में भी तो रखवा सकते हैं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल अच्छी की है, लेकिन अगर वर्थलेस बुक्स हैं तो लाइब्रेरी भी नहीं रखेगी, हैं, वैल्यू नहीं है। अच्छी किताबें हैं तो वो रख लेगी। इट इज़ हार्ड टू बर्न देम लीफ आफ्टर लीफ। कैसी बात है, चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। मेरे पास एक बुक थी, उसका नाम था लेडी चिडलेज लवर, और वो बुक इंग्लैंड और अमेरिका में बैन रही है, पाकिस्तान में नहीं मिलती थी। तो बारी बारी स्टूडेंट मुझसे लेते थे, वो D.H. लॉरेंस की लिखी हुई थी। अब तो नेट पर उसकी मूवी पड़ी हुई है,
लोग देखते हैं, अब तो बुक की वो कदर कीमत नहीं रही। तो इट इज़ हार्ड टू बर्न देम लीफ आफ्टर लीफ, ये मुश्किल था कि लीफ आफ्टर लीफ के एक एक पेज निकाल निकाल कर छोटे से किचन में उसको जलाया जाए, ये मुश्किल था, वो बहुत देर लग जाती। सो राइटर हैड डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय देम इन अ रिवर, बस राइटर ने फैसला किया कि वो इसको रिवर के अंदर जाके तबाह कर देगा किताबों को। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही टेक द बुक टू द रिवर, रिवर पर किताबें कैसे लेकर गया। 2011, हाउ डिड द राइटर फाइनली थ्रो हिज बुक्स, राइटर ने आखिरकार अपनी किताबें कैसे फेंकी। 13, डिड द राइटर कम टू हैव अ फीलिंग फॉर दोज बुक्स वंस ही हैड गॉट रिड ऑफ देम, क्या राइटर के अंदर कोई फीलिंग्स थी उन बुक्स के बारे में जो जिनसे एक बार वो छुटकारा हासिल करना चाहता था, जिन बुक्स से छुटकारा हासिल करना चाहता था उन बुक्स को जब उसने फेंक दिया, क्या राइटर के अंदर कोई उन बुक्स के बारे में फीलिंग्स भी थी। यस थी। 11, व्हाट डिड द राइटर फील फॉर द बुक्स व्हाइल रिटर्निंग होम, जब राइटर वापस आ रहा था तो बुक्स के बारे में क्या फीलिंग्स थी उसकी, क्या सोच रहा था। 14, सिंगल स्टार क्वेश्चन, बुक्स आर ब्लेसिंग बट वर्थलेस और वरिंग, वर्थलेस और वरिंग, लेकिन वर्थलेस बुक्स परेशानी का बायस है। द राइटर स्टफ्ड देम इनटू अ सैक, राइटर ने ठूंस दी सारी किताबें एक बोरी के अंदर, एंड थ्रू देम इनटू अ रिवर, और रिवर में उसको फेंक दिया। द राइटर फेल्ट सैड एज द इनोसेंट बुक्स वुड बी मडी एंड फॉरगॉटन, राइटर ये सोचकर उदास हो जाता है कि ये मासूम किताबें ये गारे में लिथड़ी रहेंगी, गारे में पड़ी रहेंगी, मड गारा दलदली मट्टी, एंड फॉरगॉटन, और हमेशा ये भूली रहेंगी, किसी को पता नहीं होगा कि यहाँ पर बुक्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं कि राइटर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ही वॉज अफ्रेड फ्रॉम पुलिस and he was thinking maybe someone will think I am going to destroy a child, हैं, तो किसी बच्चे को मैं डालने जा रहा हूँ, किसी लाश को डालने जा रहा हूँ। and he was also afraid from the mad insane person, mad was moving here and there on the bridge, you can add these things too, बड़ा he was too much hesitated, आप ये लिख सकते हैं he was too much hesitated in destroying or throwing the books in the river, into the river, ये लिख सकते हैं सेंटेंस। इजाफा इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं if you are able to write, if you are writing in correct manners। Nice of you।